हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम इस सेशन के साथ जुड़े हैं वो सेशन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम जो आरकेएसएल की एग्जाम है, जितनी भी कंप्यूटेशन की एग्जाम होती है उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आपके लिए ये क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो स्टडी है वो ऑनलाइन चालू हो चुकी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलता हूं मैं क्लास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। यानी कि विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग करती है, या विंडो 10 में किस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के द्वारा हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल, ऑप्शन बी विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल, कैलकुलेटर। तो फटाफट आप बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो, आपसे पूछा गया है स्क्रीनशॉट, तो आपको पता है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो कौन सा होता है आपका, स्निपिंग टूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्निपिंग टूल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक शो होते हैं। MS अक्षर 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है। यानी कि आपको सब भ्रमित करने के लिए बोला गया है, आपसे बस पूछा इतना गया है कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, तो फटाफट आप इनका उत्तर है वो बता दीजिए क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला है वो सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है। फटाफट बता दीजिए क्या होगा। मान ले B2 से लेकर और B7 सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल में 2010 प्रतिशत की गणना करने यानी कि परसेंटेज की गणना करने के लिए हम कौन सा सूत्र का यूज करेंगे। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सम इक्वल सम। अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग फंक्शन के द्वारा हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा फंक्शन है यानी कि कौन सा फॉर्मूला सही है आपका, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की जो क्षैतिज पट्टी होती है जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प लिए होते हैं, उनसे क्या कहा जाता है। टाइटल बार, बोर्ड बार, स्टेटस बार, हेडिंग बार, क्या कहा जाता है। फटाफट बता दीजिए क्या होता है। MS वर्ड में सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, जिसमें आपके पेज नंबर है, ठीक है, और शब्द वगैरह की संख्या ये सब मेंशन की भी होती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट फाइल का स्टेटस शो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए फाइल, इंसर्ट, एडिट और व्यू। तो किस टैब के द्वारा हम है वो इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी चित्र का मतलब इमेज, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है आपका, चार्ट है, तो किस टैब या मेन्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो किस टैब या मेन्यू की सहायता से हम टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी एक ही मेन्यू होती है जो इंसर्ट करने के काम में आती है, इंसर्ट मेन्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, वो फटाफट क्लास को लाइक करें, शेयर करें। कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी मैथ इनपुट पैनल, स्निपिंग टूल और विंडोज मोबिलिटी सेंटर। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उत्तर आपके सामने ही है, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। देखो कौन सा विंडो 10 ये सब वगैरह आपको भ्रमित करने के लिए आपसे पूछा गया है कि जो आप हाथ से लिखोगे वो ऑटोमेटिक गणित में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कमांड है आपकी, या ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर है, या ऐसी कौन सी प्रोग्राम है विंडो 10 के अंदर? मैथ इनपुट पैनल जो है उसमें जो भी आप लिखोगे माउस के साथ से वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा मैथ लैंग्वेज यानी मैथमेटिक्स के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है एसक्यूएल का पूरा नाम। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लैंग्वेज, स्मॉल क्वेरी लैंग्वेज और सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन लिस्ट। चलते हैं एक बार पीछे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? फटाफट आप बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? एसक्यूएल का पूरा नाम पूछा गया आपसे। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? खालिस्तान भंडारण एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। ऑप्शन ए स्टॉर्म, बी रेन, सी क्लाउड और डी कॉल्ड। क्या होता है फटाफट बता दीजिए। भंडारण एवं सेवा मॉडल यानी कि भंडारण करने के लिए आपको पता है क्या यूज में लेते हैं? ऑनलाइन भंडारण। यदि ऑनलाइन स्टोरेज के लिए हम ऑनलाइन यदि आपको पूछा जाए स्टोरेज के माध्यम से, तो आपका जो आंसर होगा वो क्लाउड होगा, ठीक है। क्लाउड ही एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम स्टोरेज यानी कि स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश या ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करता है? पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, थ्रेट अटैक, रिप्ले अटैक। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। देखो पूछा क्या गया आपसे कि कौन सा अटैक ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करता है, तो कौन सा करता है बताइए? एक्टिव अटैक। कौन सा करता है? एक्टिव अटैक जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब www पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? पेंट, बिंग, याहू और गूगल। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखो बिंग है वो भी आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब का ही उदाहरण है, ठीक है। याहू, गूगल ये सब वेब सर्वर ही होते हैं, परंतु पेंट ठीक है वो नहीं होता है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। क्वेश्चन की संख्या वो ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड बनाई रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? ठीक है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा बता दीजिए।
देखो कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है, तो क्वेश्चन इसमें जो आपका आंसर है वो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, सी और बी, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आया था उसका मुख्य घटक है, क्या है, ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों ऑप्शन ही है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक ये टाइप होने में होगा, तो इसलिए दोनों ही है वो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F5, F3, F3 और F1। F3 की जगह आप F2 कर लीजिए, बाय मिस्टेक हुआ है, यहाँ F2 कर लीजिए, ठीक है, F2। तो रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं, फटाफट बताइए, किसका यूज करते हैं, F5 का, किसका यूज करते हैं, F5 का, और F2 का एडिट करने के लिए, ठीक है, किसके लिए करते हैं, एडिट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रॉक्सी फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? क्वेश्चन आपका है आपके सामने, क्या आंसर होगा वो कमेंट करके बताइए। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका ही सपोर्ट रहता है हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन लेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। टू, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, बीसीसी। मतलब आप जो मैसेज है वो किस में लिखते हो, संदेश की सामग्री का वर्णन कौन करता है आपका, फटाफट बताइए। टू, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, बीसीसी। टू के अंदर तो आप क्या लिखते हो, ईमेल लिखते हो, क्या लिखते हो, ईमेल आईडी, ठीक है। तो जो भी आप मैसेज भेजते हो, जो भी सामग्री भेजते हो, उसका वर्णन कौन करता है आपका, अटैचमेंट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है? ऑप्शन ए यह पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स में यानी कि सर्च बॉक्स में या सर्च बॉक्स से सर्च किया जा सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट पढ़ा होगा आपने, क्या होता है फ्लो चार्ट? तो फ्लो चार्ट जो है वो आपका एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन या उपयोग करता है? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर तार, सह अक्षीय केबल, कोएक्सिस केबल, ऑप्टिकल फाइबर और जीपीआरएस, जीपीआरएस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। जीपीआरएस, क्या होगा, जीपीआरएस। जीपीआरएस एक वायरलेस संचार का समर्थन करता है या उपयोग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए रिलेशनल आधारित संरचना, ऑप्शन बी ACID गुण, ACID गुण यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। एक्सेल कभी देखा है आपने एनिमेशन प्रदान किया हुआ? एनिमेशन है वो किस में होता है? एनिमेशन जो है वो किस में होता है आपका? पावर पॉइंट के अंदर होता है। यानी कि ये जो आपको, इसको मैं 3 नंबर वाली, ये दोनों सेम है तो इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो दो विशेषता दी गई ये दोनों आपकी एक्सेल की हैं, ठीक है। और जो चौथी विशेषता दी गई है वो आपकी एक्सेल की नहीं है, किसकी है? PP की है, यानी कि पावर पॉइंट की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट टाइटल्स, स्केल टू फिट। तो किसका यूज करोगे आप? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि प्रिंटिंग के दौरान, यानी जब आप प्रिंट करते हो तो जो प्रश्नों की पंक्ति यानी कि रो है और जो कॉलम है, ठीक है, उनकी जो हेडिंग है उनको आपको क्या करवाना है? शो करवाना है। क्या करवाना है? शो करवाना है। तो इसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम? प्रिंट टाइटल्स का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीडिंग, बर्निंग, बूटिंग और बूटिंग। देखो अब इस बार टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई है, आगे से हम चेक करेंगे क्योंकि कम समय रहता है, इसलिए फास्ट करने के चक्कर में हो जाता है, ठीक है। स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रीडिंग, बर्निंग, बूटिंग। क्या कहा जाता है? फटाफट आप बताइए। क्या कहा जाता है? रीडिंग करना। क्या कहा जाता है? रीडिंग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। पेंट, एडोब रीडर, VLC प्लेयर, याहू ब्रश। कौन सा काम में आता है? फटाफट बताइए। किसके लिए? चित्र बनाने। इसके लिए चित्र बनाने किसका यूज करते हैं हम? किसका? चित्र का मतलब पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो पेंट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स खालिस्तान में उपलब्ध है। इंसर्ट टैब, एनिमेशन, डिजाइन टैब, ग्राफिक्स टैब। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट है वो किस टैब में उपस्थित है? तो आपको पता है कि स्मार्ट आर्ट है, तो स्मार्ट आर्ट है वो एक इंसर्ट करने के लिए होता है, तो कौन सी टैब में मिलेगा आपको? इंसर्ट टैब में ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपसे पूछा जा सकता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN का पूरा नाम, का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े राउटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी, एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन, वर्चुअल रियलिटी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट बताइए। मोबाइल हॉटस्पॉट। तो मोबाइल हॉटस्पॉट एक आपका क्या है? लोकल एरिया यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? देखो टाइम हम बचाएंगे, क्वेश्चन हमें ज्यादा करने हैं, टाइम हमारे पास कम है इसलिए स्पीड कुछ ज्यादा रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा
पावर पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं। डेटा, एक मिनट, MS अक्षर 2010 में किस चार्ट में डेटा है वो पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान होता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑप्शन ए स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट या डोंट चार्ट। क्या राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं। लाइनों से कौन से चार्ट में जुड़ते हैं? ओनली लाइन चार्ट में। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन चार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। ओरिएंटेशन शॉर्टकट, मार्जिन शॉर्टकट, साइज शॉर्टकट, कॉलम शॉर्टकट। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो नए हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये आपके दो ओरिएंटेशन होते हैं के बीच पेज को इस प्रयोग कर इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है वो न्यू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन शॉर्टकट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। ट्रैक चेंज, ट्रैक मॉनिटर, ट्रेस मॉनिटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी एक कमांड होती है जो आप चेंजमेंट करते हो, कोई भी चेंजमेंट करते हो उसको हाईलाइट करने का कार्य करती है, जिसका नाम होता है आपका ट्रैक चेंजेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प को चुनिए। CD-RW, CD हार्ड डिस्क वगैरह, W रे डिस्क। तो फटाफट इनमें से सही क्रम कौन सा है वो आप चुनिए, फटाफट बताइए कौन सा सही क्रम है, ठीक है। पढ़कर आप फटाफट बता दीजिए कौन सा इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है वो सही है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है CD-RW, DVD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चन है वो हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में है। यदि आप ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में करो तो आपको ये क्वेश्चन है वो इजी लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस आपके लिए इतना ही लेकर आया था। आशा करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो यूजफुल होंगे आपके लिए, और आगामी जो एग्जाम है, जितनी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और आपके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आरकेसीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आरकेसीएल के एग्जाम हाल ही में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आशा करता हूँ कि आपकी जो एग्जाम है उसमें अच्छे परसेंटेज से आप पास हो जाओ। धन्यवाद।